Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो लोग देखते हैं आज एक मिनट में शेयर करता हूं ताकि सब लोग देख सकें। ओके, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अ मैन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. किसी के पास हिंदी है? Anybody has हिंदी? हाँ प्रभु। यस प्रभु। श्लोका नंबर प्रभु 20। 50। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। थैंक यू प्रभु। तो आज के श्लोक में भगवान क्या उपदेश कर रहे हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति बुद्धि युक्त, यानी बुद्धि, यानी यहाँ पे भगवान बुद्धि योग से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और बुद्धि योग मतलब हमने लास्ट टाइम भी देखा था, बुद्धि योग मतलब भक्ति। तो बुद्धि युक्त मतलब भक्ति योग पे जब वो युक्त होता है तो जहाती, वो सब चीजें त्याग देता है। जहाती यह क्या है? वो उभय सुकृत और दुष्कृत। तो उभय मतलब दोनों भी, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। हमारे जो रथ है वो इसके बीच में, दोनों सैन्यों के बीच में ले जाओ, तो वहां पे भी ये वर्ड आता है उभय। तो दोनों उभय मतलब, और वो क्या बोल रहे हैं? सुकृत और दुष्कृते। तो जो सुकृति है और दुष्कृति दोनों को वो उसको उससे मुक्ति पा लेता है। तो अब कोई सोच सकता है दुष्कृति तो ठीक है, बुरे कर्म है, चोरी चकारी है, नशापान है, गलत काम है, ये तो मतलब इससे तो मुक्ति पाना ही है हम लोग को। लेकिन अच्छे काम मतलब जैसे कोई किसी को दान कर रहा है, भूखे को खाना खिला रहा है, कोई कहीं पे बड़ा आश्रम बनवा रहा है गरीबों के लिए, ठंडी में कंबल दान कर रहा है, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सुकृत और दुष्कृत दोनों को जो है वो उससे मुक्ति पा लेता है। तो बुरा काम तो ठीक है, हम लोग को समझ में आता है कि बुरे काम से मुक्ति पानी है हम लोग को, लेकिन अच्छे काम से क्यों मुक्ति पानी है? कैन एनीबडी जस्ट थिंक? अच्छे काम से क्यों बोल रहे भगवान हमको मुक्ति पानी है, हम लोग को उसको त्यागना है हम लोगों को?
हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छे 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 कर्मों से पुण्य मिलता है, जिससे वापिस अपने को जन्म लेना पड़ेगा प्रभु जी। यस, वंडरफुल। जैसे कोई मतलब इसका मतलब ये नहीं है, चलो ठीक है, विल कम टू द पॉइंट। मतलब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे कर्म जो तुम्हें कर्म बंधन में बांध देगा। तो जैसे बुरे कर्म है वो तो कर्म बंधन में बांधते ही है, वो उसके लिए पाप भुगतना पड़ता है। लेकिन अच्छे कर्म जो हैं जब हम करते हैं तो उसका भी जो पुण्य है वो भोगना पड़ता है हम लोगों को। जैसे कोई किसी भूखे को खाना खिला दिया, या ठंडी में सबको कंबल बंटवा दिया, तो ये जो है ये पुण्य का काम है। तो ये भी जो है इसको भोगने के लिए हमको फिर से आना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, हम वापस भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो वो पूरा नहीं होता। तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज क्या इसका मतलब ये है कि हमें अच्छे काम करने छोड़ देना चाहिए, गरीब को खाना खिलाना छोड़ देना चाहिए? इज इट दैट व्हाट लॉर्ड इज सेइंग? मतलब मैं अच्छा यस प्रिया माता जी। या हरे कृष्ण प्रभु। एक तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें बचना है, तो हमें जो भी अगर कुछ भी करते हैं तो एक तो कृष्णा को सेंटर में रख के, और दूसरा ये कि कृष्णा अर्पण बोलते हैं ना, जिसे हम जो भी करें वो कृष्णा को अर्पण कर दे, ऐसा ऐसा करना चाहिए हमें। बरोबर है प्रभु, राइट। हरे कृष्णा। यस माता जी, एकदम परफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहीं पे रास्ते पे जाए, क्योंकि वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी है, वो दूसरों को देख के वो तो मतलब दुखी होते हैं। तो ऐसा कोई भूखा है तो ऐसा थोड़ी कि नहीं नहीं मैं इसको खाना खिला दूंगा तो ये मुझे पुण्य लगेगा, नहीं। हम लोग को जो भी काम करना है वो भगवान को केंद्र में रख के करना है कि ये जो भी है अच्छे कर्म जो है, मतलब इससे आपको कृष्ण बोलते हैं ना, कृष्ण मति रस्तो, आपको कृष्ण के प्रति आपको भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण की मति प्राप्त हो। तो ये मतलब कृष्ण को सेंटर में रख के हम लोग ऐसा कार्य करना चाहिए वैष्णवों को। तो ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि उपवे सुकृत दुष्कृते। जया ने भी हाथ ऊपर किया था। जया, यू वांटेड टू से समथिंग? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, मैं इस point में I will say कि the other day some people came in my house in Ahmedabad and they said that हम लोग गरीबों को हम लोग खाना खिलाएंगे and all that. I was very means nobody was there, तो मैंने सोचा क्या करूं, मैंने उनको थोड़ा बहुत दे दिया। फिर मैंने सोचा कि मतलब I don't have to go out of my way to means अगर मैं रास्ते पे जाऊं, पहले मुझे ऐसा लगता था हम उनको दया करके थोड़ा दें ऐसे वैसे, लेकिन फिर जब हमारे लेक्चर मीन जब मैंने वन ऑफ द लेक्चर में ऐसे जो हमारे इवनिंग और मॉर्निंग के होते रहते बैक टू बैक में सुनती हूँ ना, तो मुझे पता चला कि जरूरी नहीं है कि हमको ये करना है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस हियर इज दैट अगर हमको मतलब जैसे आपने अभी बोला प्रभु जी कि वी आर ये पर दुखा दुखे, तब जब हमको तरस आता है तो ठीक है, तब हमने दे दिया। लेकिन हम ये बोलेंगे भाई कृष्णा नाउ यू टेक केयर, आई हैव डन बिकॉज आई फेल्ट कंपैशनेट, बट वी लाइक हाउ दिस पर्सन केम टू माय हाउस, मैं उसके पास नहीं गई, वो खुद सामने से आए, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो बच्चों की फोटो वोटो दिखाई हमको, then I don't have to go on the way and in Delhi when I was there I went out of my way and I fed one poor, मैंने उनको खाना लेके दिया। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो कुछ भी पैसे वैसों की मदद अगर हम करते हैं तो क्या पता वो लोग ऐसे स्मोकिंग या उसमें उड़ा रहे हो, हमको पता नहीं है, तो इसलिए वी शुड नॉट डू। सो देन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज दैट हमको वी डोंट हैव टू गो आउट ऑफ आवर वे टू डू दिस। मे बी कृष्णा वांट्स टू से दिस टू अस कि वी डोंट हैव टू गो एनी टाइम आउट ऑफ आवर वे। भगवान ने हमको ये नहीं बोला है कि अपने मतलब आंखें बंद करके चलो, have the presence of mind and Krishna will take care। हमको अपने मतलब we don't have to go out of a way, and जो आ रहा है तो ठीक है, तरस compassionate feel कर रहे हैं तभी दे दिया मैंने, और I told Krishna you should, Krishna please you take care। तो this is what I wanted to add Prabhuji। बट वृक्ष पे माता जी मैं 1 मिनट लेता हूँ। तो इस पे मेरा एक प्रश्न है जया तुमसे
कि डज दैट मीन कि जो पुण्य तुम कर रही हो उसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज यू डिडंट वेंट आउट ऑफ वे, वो अपने आप आया है, क्या उसका पुण्य नहीं मिलेगा तुम्हें? हाँ प्रभु, मुझे मैंने अभी जस्ट आपने जस्ट समझाया ना प्रभु जी, तभी मेरा क्लिक हुआ कि अरे हाँ, मैंने थोड़े जितने भी थोड़े पैसे दिए उसको, अब मेरा क्या होगा उसका टेंशन हो रहा है। लेकिन फिर प्रभु जी आपने बोला ना कि वी शुड, एंड माता जी ने भी बोला कि वो कृष्णा पे सरेंडर कर दूं, तो मैंने 2 मिनट के लिए वो सोचा था, जब मैंने उसको दिए भी थे, उसने मुझे बोला कि भगवान आपका भला करेगा ये वो। मैंने कहा भगवान मैं ऑलरेडी कृष्णा भक्त हूँ, मुझे मत आप मुझे मत बताओ, मैं कृष्णा मतलब मैं जाती हूँ, मैं मंदिर में जाती हूँ, मुझे सब पता है, मैं कृष्णा भक्त हूँ। तो मैंने भगवान को बोला कि अभी आप, मैंने फ्लो में दे तो दिया उनको, क्योंकि वो इतना ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, तो मुझे शायद उसका मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ जो भी है भगवान देख ले, क्योंकि अभी बिकॉज प्रभु जी हम तो बच्चे हैं, हमको इतना सूझता ही नहीं कि ये लोग कितने पहुंचे हुए लोग हैं, इनका तो एक्सपीरियंस है, तो शायद मुझे मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ कि वो भी मुझे मिले तो ऐसे कन्वर्ट हो जाए कि मैं हमेशा हेल्दी रहूं और मैं अपनी भक्ति कर सकूं, मैं वही भगवान से प्रार्थना करूं। या वेरी नाइस। या तो ये बात हमको हमेशा याद रखना है कि कोई भी पुण्य करे, चाहे हम मतलब गलती से हमारे से पुण्य हो जाए, लेकिन पुण्य अगर हो रहा है तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही इमीडिएटली। अगर हमको करना भी है, जैसे अगर कोई आया है तो यू गिव सम मनी, बोले कि ये भगवान कृष्ण के मतलब जो कृष्णार्मति रस्तु बोल के उसको हमें दे देना चाहिए। यस ब्रजप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे जया की बात पे एक बात बोलनी है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ कि जया जैसे बोल रही है ना कि पैसा नहीं देने का और अनाज देने का या कुछ भी देने का, तो एक बात याद रखना, एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है कि अनाज अगर वो लोग लेंगे ना तो कम प्राइस में वो लोग बेच भी देंगे। और अपना जो बिस्किट का पैकेट होगा ना, मतलब जो भी होगा वो लोग ना आधे से भी कम प्राइस में भी वो लोग बेच देंगे, और वो पैसा लेके वो लोग बीड़ी सिगरेट पियेंगे या दारू पियेंगे। तो हमें बिस्किट का पैकेट तो खोल के देना, और दूसरी बात है कि वैसे भी हम खाना दे या कुछ भी दे, मतलब पैसा तो खैर देना ही नहीं है, बट जो भी हिसाब होता है तो हमें घूम फिर के यही बात हो जाती है कि हमें ऐसे ही बोलना है, कृष्णार्पण बोलते ना, जिसे कदम कृष्ण कृपा से मैं कर रही हूँ, कृष्ण कृपा से मैं कर रही हूँ, कृष्णा को सेंटर में रख के। बाकी ऐसा नहीं है कि तो पैसा नहीं देगी और अनाज देगी तो वो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनाज भी वो लोग बेच सकते हैं, और वो लोग मतलब सब कुछ पॉसिबल है इंडिया में, तो वो लोग बेच के भी कर लेंगे। इसलिए बिस्किट देती हो, बिस्किट खोल के तो दूध का पैकेट देते हो, तो ऐसे तो मतलब वो थोड़ा फटा हुआ कैसे, मतलब उनको काट के वो उसी टाइम पे दे दो या किसी में दे दो, मतलब वो लोग बेच ही नहीं सकेंगे। हमको ऐसा भी ध्यान देना, जितना हम कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए, बाकी ऐसा नहीं है। मतलब घूम फिर के यही एक ही बात हो जाती है कि हमें कृष्णा को सेंटर में रखना है और कृष्ण कृपा से ही मैं ये कर रही हूँ वो बताना है। हरे कृष्णा जया। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताई माता जी। वेरी नाइस व्रजप्रिया माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और हम लोग इंडियन लोग इतने जुगाड़ू बोलते हैं ना, जुगाड़ू वर्ड एकदम सही है। हम लोग मतलब कैसे, मतलब लोगों को कैसे, मतलब कहाँ पे चूना लगाना है, हम लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट है। और ये जो इंडस्ट्री है गरीबों का, ये एक्चुअली एक पूरा इंडस्ट्री है। मतलब गरीबों के नाम पे लोगों का जो सिंपैथी ले लेके लोग पैसा जमा कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ है, ये लोग भी जो पैसा जमा कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है, इस्कॉन ही एक संस्था है जहाँ पे अगर मैंने 1000 रुपया दिया है तो पूरा 1000 रुपया उस गरीब के लिए यूज होगा। अगर मैंने गौ माता के लिए तो गौ माता के लिए यूज होगा। अगर बच्चों के खाना के लिए दिया है तो खाने के लिए यूज होगा। लेकिन दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है वहां पे, अगर तुम 1000 रुपया दे रहे हो तो वहां पे वो सिर्फ 600 रुपया यूज होता है वहां पे, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन खर्च है, उनको सैलरी देना है, और उनका स्टेशनरी है, उनका मटेरियल्स है, लाइट का बिल है, वो सब पूरा इसमें से निकालते हैं। लेकिन इस्कॉन टेम्पल में ये बात नहीं है। इस्कॉन टेम्पल इट्स ऑलरेडी फुल फ्लेज्ड रन, और उनको किसी को सैलरी नहीं देना है। उनको जो भक्त है ऑनररी काम कर रहे हैं वहां पे, और जो पूरा 100% है, जो भी हम लोग सेवा दे रहे हैं वो उसमें चला जाता है।
लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि वो पूरा जो बेनिफिट आपको नहीं मिलता उसका। तो दैट इज वन ग्लिच जो जिसका ध्यान रखना। और जैसे माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि गरीब लोग भी जो हैं वो क्या करते हैं, मतलब एकदम दयनीय एकदम शक्ल बना के, माता तो भूख लगी है मुझे, आदमी इतना मतलब उसका दिल ये हो जाता है, अरे छोटा बच्चा बेचारा कैसा है, और वही मतलब लेने के बाद आगे चला जाता है। तो आप उसको नोट करते हो उसका कैसे उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, फिर कोई नया कस्टमर आता है तो फिर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, फिर वैसे दयनीय स्थिति में, अब फिर जैसे पैसे ले लेता है फिर उसका कैसा एक्सप्रेशन कितना खुश हो जाता है कि भाई और एक बकरा मिल गया। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी मतलब जो ना बेस्ट है कि हम लोग उसको खाना खिलाए, उसको कभी वो पैसा मांगने आए तो उसको बोला भाई देखो ये मेरे पास ये खाना है तो ये खाना ले। सो दैट इज व्हाट हैज टू बी डन। समीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, 2 चीज बतानी थी। एक तो मतलब मेरे वाइफ को एक एग्जांपल, वाइफ ने एक एग्जांपल दिया था, उसको एक्सपीरियंस आया था कि वो एक कोई बंदी आ गई थी मांगने के लिए, तो उसने बोला कि हाँ मैं तुमको बिस्किट का ये लेके दे दूं। तो वो बोलती नहीं बिस्किट मत देना, हमारे घर पे बहुत बिस्किट पड़े, बच्चे को लोगों को बिस्किट पसंद नहीं है, उनको दूसरा खाना खाना है, तो उसके लिए आप पैसे दे दो करके। तो बीवी ने भगा दिया उसको। तो वो एक सिचुएशन है। और हम लोग जो भी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, तो बीच में सुबल प्रभु जी ने बोला था ना कि इवन डूइंग सम गुड एक्टिविटी इज abominable एक्टिविटी बिकॉज इट विल फेच यू रिजल्ट आइदर गुड और बैड। तो हम लोग को वो करना ही नहीं है। उसके लिए बुद्धि योग और कर्मयोग के अनुसार हम लोग को जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका कुछ भी फल अपेक्षित नहीं करके जो भी है वो कृष्ण को समर्पित करना है। यही चीज बताना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। या प्रभु, पूरा पॉइंट यही है कि अगर अच्छे कर्म करते हैं तो भी हम लोग इस भाव बंधन से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। यस सत्यराज प्रभु एंड उद्धव प्रेष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मैं वो सॉरी बोलिए सत्यराज। नहीं प्रभु जी आपके बात। बस वही पॉइंट बोलनी थी जो आपने मतलब बता दी कि भाई अगर हम लोग देते हैं तो पैसा भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर पैसा कहाँ देना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू हैव टू वेरीफाई द योर फाइनल रिसीवर और द फाइनल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे आपने क्लैरिफाई कर दिया कि वी कैन गिव इट टू द टेम्पल्स। अभी जैसे वहाँ पर वृंदावन के अंदर भी जो बहुत सारे डिवोटीज हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो लोग मतलब ऐसी सेवा करते हैं। लाइक वृंदावन में ठंड काफी होती है, तो वो लोग ब्लैंकेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ यहाँ से दुबई से कितने सारे जो ब्लैंकेट्स का प्रबंध करते हैं या कुछ भी शिपमेंट यहाँ से बेचते हैं, तो इस्कॉन टेम्पल में बेच के फिर उनको वहाँ से सोर्स आउट होता है। ऐसा नहीं कि वो जाके दूसरे किसी को दे दे और दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाए फिर वो ब्लैंकेट्स बेच के उसका पैसा खा जाए, ऐसा नहीं। तो हम लोग जो आइडियल रिसिपेंट है वो पहले वेरीफाई करने के बाद में वी कैन गिव इट, वी कैन गिव मनी ऑल्सो। तो जैसे आपने बताया इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, वहां पर हम लोग दे तो इट विल बी सोर्स्ड आउट इन प्रॉपर मैनर। तो वही आपने पॉइंट कवर कर दी, तो इसके लिए मैंने हाथ जो है लोअर कर दिया। हरे कृष्ण। नहीं पर प्लस प्रभु वही बोलना था जो मतलब गोविंद ने पॉइंट बाद में बता दी, इसके लिए मैंने हाथ फिर लोअर कर दिया था कि राइट्स जो रेसिपिएंट है उसको वेरीफाई करना है पहले। वी हैव टू वेरीफाई दैट एंड देन ओनली वो अपनी बुद्धि यूज करनी है वहां पर। थैंक यू प्रभु। क्योंकि हम लोग को ये चेक करना है कि हमारा जो पैसा है या जो भी कर्म कर रहे हैं हम लोग उसका फल मुझे ना मिले, क्योंकि अगर फल मिलेगा तो फिर मैं फंसूंगा और फिर यहाँ से इस भौतिक जगत से निकल नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हम लोग इसका ध्यान रखें हम लोग। थैंक यू उद्धव प्रभु जी। यस सत्यराज प्रभु। प्रभु जी दादा सलाम। यस प्रभु जी, यही पॉइंट मैं बोलना चाहता था कि हम ये अपना भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, वो पैसे देते हैं और ये जो इनका जो पैसा है, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि पैसा भी देना चाहिए, तो मंदिर में हॉस्पिटल में पैसे देते हैं वो लोग 20-20 हजार, कुछ लोग 1 लाख भी देके जाते हैं।
तो उसका यूज जो होता है प्रभु जी कि वो उधर के आजू बाजू वाले गांव के लोग हैं, वाड़ा में जो रहते हैं, उनको लेके आते हैं, उनका फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं। तो लाइक ये एक चीज बोलना था। और दूसरा चीज मेरे को पॉइंट ये करना था, जब भी हम लोग गंगोत्री में थे तो उधर बहुत सारे डिवोटीज आते हैं। उधर एक आदमी था, एजेड था, और उसके साथ उनका बच्चा था। तो वो बच्चा है ना, सबको ऐसा पैसे मांग रहा था, पैसे दो पैसे दो। तो उसका डैडी आता है और उसको बोलता है, ये इस्कॉन वाला है, ये कुछ नहीं देगा, खाली हरे कृष्णा बोलेगा, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। और बोला कि अभी ये लोग को जाने दे, जिनके हाथ में ऐसा बैग रहेगा ना, उनको कभी नहीं मांगने का, क्योंकि ये तेरे को खाली हरे कृष्णा बोले। और तभी मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वो भी हरे कृष्णा बोला, वो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग ने भी उसको हरे कृष्णा बोला और फिर वो रिटर्न गया, मतलब हरे कृष्णा बोला। थैंक यू प्रभु। ऐसे ही होना चाहिए। लोगों को बाह्य दृष्टि से ये लगे कि ये लोग मतलब कंजूस है, पैसा नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं है। वी नो कि हम लोग जो है, हम लोग कर्म बंधन में हम लोग फंस रहे हैं, हम लोग जो हम लोग नहीं चाहते। जो हमारे लिए भी बुरा है उसके लिए बुरा है। उसके लिए बुरा कैसे है? क्योंकि वो उसको पैसा मिला है, तो पैसे का वो दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, तो उसको तो पाप लगेगा, लेकिन मैं भी उसका सहभागी होऊंगा। तो दोनों के भले के लिए हम लोग को ये काम करना है। हरे कृष्णा। या उद्धव प्रश्न प्रभु जी। यस प्रभु, कुछ समय पहले मेरे ख्याल से सूरत माधव प्रभु ने बताया था कि एक रास्ते के ऊपर बहुत बड़ी होटल थी, उसके बाहर जो थे मतलब दो बैठे थे, वो पैसे मांग रहे थे। तो उसको पैसा नहीं, उसको बोला खाना जो चाहिए ले देते थे। तो उसने बोला देखो, उसने अपनी बैग खोल के दिखाया, बोले इतने सारे हमारे पास पार्सल पड़े हुए खाने के लिए, हमको खाना नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो ये सूरत माधव ने बताया था थोड़े समय पहले अपने क्लास के अंदर। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, मुझे आवाज नहीं आ रहा था। कैन यू रिपीट प्रभु? सॉरी। नहीं, मैं कह रहा था कि वो थोड़ा समय पहले जो है ना, सूरत माधव ने ये एक पॉइंट बताई थी कि एक रास्ते के ऊपर बहुत बड़ी होटल थी जहां पर वो खाना खाने गए थे माता जी के साथ में। तो वहां पर जो है जो बैठे थे वो मांग रहे थे, भाई हमको कुछ पैसे दो पैसे दो। तो सूरत माधव ने बताया ठीक है, तुमको जो खाना चाहिए हम खाना देते हैं। तो उन्होंने अपनी बैग खोल के बता दिया, बोले इतना सारा खाना हमारे पास पड़ा है, हमको खाना नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। यस प्रभु, यस प्रभु। वो मतलब हम लोगों को एम्बैरेसमेंट हुआ। वी वर एम्बैरेस्ड। या बट इसमें हम लोग को एक चीज समझना चाहिए कि मतलब लोग जो इवन ये लोग जो बोलते हैं हम लोग भिखारी हैं, ये दे आर डूइंग इट पर्पसली। उन लोग को खाना नहीं चाहिए, उनको एक आदत लग गया उस चीज का। और हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, बॉम्बे में भी, मुंबई में, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, लेकिन मुंबई में जो स्लम डेवलपमेंट, स्लम रेसिडेंशियल डेवलपमेंट ऐसा कुछ अथॉरिटी है, जो क्या करता है, ऐसे गरीब लोग हैं जो झोपड़े हैं, उनको वो झोपड़े तोड़ के उनको अच्छा घर बना के देता है। और ये करते हैं कि मतलब झोपड़े से हटके इन लोग को अच्छा सा एक थोड़ा सा एक पक्का मकान मिलता है। तो अभी ये लोग क्या करते हैं, वो लोग जबरदस्ती कहीं पे झोपड़े में कब्जा कर लेते हैं, कहीं पे जबरदस्ती किसी जगह पे, और जब ये डेवलप हो जाता है, अच्छा मकान बन जाता है, तो किसी और को बेच के फिर वो किसी जाके झोपड़े में रहता है। तो ये एक पूरा खाली एक इंडस्ट्री है, खाली पैसे कैसे कमाना है उसके लिए। और इसमें कोई भी उनको भाव नहीं है कि हम लोग का कुछ भला होना है हमारा, या कुछ ऐसा कुछ नहीं। उनको खाली बस ये है कि पैसे हम लोग कैसे, किस तरह से, भले गलत तरीके से हो, हम लोग को पैसा कमाना है। तो या मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लोगों का सिंपैथी भी, मतलब लोगों को पता चल रहा है, तो लोगों में जो दया है, जो करुणा है उनके प्रति, वो भी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा। पहले तो मुझे सत्यराज प्रभु को पूछना है कि प्रभु, जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, आप तभी हंसे थे कि आपको गुस्सा आया था? जब बोला ना हरे कृष्णा वाले आए, कोई कुछ देगा नहीं करके। सही में हंसा। मैं भी उसको, और वो भी हंसे क्योंकि उनको पता था कि हम लोग कुछ देते नहीं, खाली हरे कृष्णा बोलते।
और फिर वो हम लोग निकल गए। अभी मैं भी हंस रही हूँ आपकी हंसी सुन के प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नहीं एक्चुअली मैं दामोदर देश में दुबई में भी ऐसा एक्सपीरियंस बहुत हुआ है। तो हमको एक बार हम लोग खड़े थे मंदिर के बाहर, तो वो किसी ने वो दिया था छोले और वो ब्रेड का वो दिया था। तो हमने बोला कि कोई आप मांगने आया, मतलब मुस्लिम भी होते हैं, तो वो बच्चा नहीं गोद में उठा के बोलते कैसा ऐसा करके। तो हमने बोला कि ठीक है आप ले लो। तो बोलती ये नहीं, मुझे पैसा ही चाहिए। और कई लोग तो अभी है ना मेडिसिन के पत्ते लेके आते हैं। अभी होगा उनको तकलीफ, ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता है कि मतलब कैसा क्या हिसाब है। उससे बेटर है कि देखिए हमको अगर हमको दया आती है या हमको दान करना ही है, तो फिर बेटर है कि हम जो टेम्पल्स है उसमें हम लोग पैसा दें, क्योंकि हमको पता है कि इस्कॉन वाले हजारों लोगों को अभी कोरोना के हिसाब से नहीं, एवरी डे के सब कुछ है कि कितने हजारों लोगों को वो लोग प्रसादम खिलाते, खिचड़ी प्रसाद और सब जो भी बनाते हैं वो लोग खिलाते हैं। तो हमको अगर देना ही है तो बेटर है कि हम मंदिर में दे दे, क्योंकि हमको इतना गारंटी है कि, और हमको मंदिर से कैसा जबरदस्ती उसके रिसिप्ट और सब मिलता है। कई जगह पे हो सकता है कि हमको उसका रसीद भी नहीं मिले, जो भी हो, लेकिन अपने को पता है कि यहाँ से रसीद मिलती है। और हमको ये भी पता है कि ये जो पैसा हम अन्नदान में दे रहे हैं वो सब पैसा जा रहा है बच्चों को और सबको खिलाने में। अभी भी हमको कितने मैसेजेस आते हैं कि कोरोना में किसी को भी मतलब प्रसादम की जरूरत हो तो कोई पर्टिकुलर से जैसे एरिया जो अपनी बॉम्बे की है ना, वहां पे वो लोग घर पे फ्री प्रसाद और वहां पे होम डिलीवरी करेंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हमको देना ही है तो बेटर है कि हम वहां पे दे जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ से प्रसादम बन के सब हजारों बच्चों को खिलाने को आता है, नहीं तो वो बहुत बात जरूरी हो जाती है। हरे कृष्णा। हाँ, ये अपना राधा रास बिहारी जी ने ये सर्विस चालू किया है। उनके आसपास के जो एरिया है जैसे विले पार्ला है, अंधेरी है, ईस्ट वेस्ट में, वो क्या करते हैं किसी को अगर कोविड है तो वो वहाँ पे प्रसादम भी दे रहे हैं और घर जाके डिलीवरी कर रहे हैं उनके पास। तो ये एक अच्छा सेवा हो रहा है। तो ये जो है मतलब उनको भी जब कृष्ण प्रसाद मिलेगा तो उनको भी सुकृत मिलेगा। या उद्धव प्रभु जी। यस प्रभु, आपने देखा होगा कि बीच में कुछ आर्टिकल्स आए थे इंडियन न्यूज़पेपर्स के अंदर, जो भिखारी हैं उनके फ्लैट्स हैं, दुकान हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने किराए पे रख के उनका जो है घर खर्च चल रहा है, और खुद वो अपने फैमिली के साथ में अगर उनका फ्लैट है मतलब सबब्स के अंदर, और वो भीख मांगते हैं कहाँ पर, जो अपना चर्च गेट और ये एरियाज के अंदर, वहां से फिर एवरी वीक आते हैं, सिर्फ वो वीक में अपने जो है फैमिली को मिलने जाते हैं। तो बोलते भाई तुमको क्या है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमने रेंट आउट किया, उसका तुम्हारा आमदनी हो रहा है, तुमको ये भीख मांगने की क्या जरूरत। बोलता है अभी हमारे बस ये, और पढ़े लिखे हैं वो लोग, जो भीख ना मांगने वाले पढ़े लिखे हैं। तो बोलते ये मेरा प्रोफेशन है, तो ये भीख मांगना उनका प्रोफेशन हो गया है। तो ऐसे भी हमको बहुत सारे केसेस इसमें न्यूज़पेपर्स के अंदर आए थे कि किसी का कंज्यूमर मार्केट के अंदर दुकानें हैं, किसी का जो है सबब्स के अंदर दुकान है और उसने किराए पे दिया हुआ है और उसका घर का खर्चा पूरा वही चल रहा है, फैमिली है विद किड्स एंड एवरीबॉडी, और फैमिली वाले बोल रहे भाई मत कर, तो बोलता नहीं मुझे यही मेरा प्रोफेशन है, अभी मैं यही भीख ही मांगूंगा। तो ऐसे लोग भी हैं। हरे कृष्णा। एक्चुअली ऐसा मूवी में भी दिखाया है, कोई इसकी नायक मूवी थी अनिल कपूर की, उसमें भी ऐसा दिखाया था कि वो गरीब लोगों को फ्लैट दिया है तो वो लोग ने वो रेंट पे दिया है, और दूसरे वो लोग क्या करते हैं दूसरी जगह पे वो झोपड़े जैसा बांध के वहां पे जाके रहते हैं, और मतलब भीख भी मांगते हैं, लेकिन सेम टाइम उनको वो पैसा भी मिलता है जो खुद का पक्का घर बना के गवर्नमेंट ने दिया है, वहां पे दूसरों को रखा है, उनका वो भी पैसा मिलता है, उससे दारू, घर का कर्जा, दारू पीड़ी सब उससे लेते हैं। हरे कृष्णा। यस। तो मतलब कलयुग, पॉइंट ये है कि कलयुग है तो लोग का प्रवृत्ति तो नीचे गिर गया है, लेकिन हमको जो है सीरियसली हम लोग को कृष्ण भक्ति करना है हम लोगों को। तो एटलीस्ट हम लोग ये ध्यान रखें कि हम लोग ऐसा कोई चक्कर में नहीं फंसे हम लोग, और हमारा जो उद्देश्य है भगवान के पास जाने का वो हमारा कहीं पे खराब ना हो। हम लोग मतलब हम तो करुणा दिखा रहे हैं, हमको दया है, सही में मन से हमको करुणा है कि हम लोग को ये भूखा है बेचारा, इसको खाना खिलाओ, लेकिन वो अगर उसका वो दारू और सिगरेट पीता है तो वो हमको नुकसान करेगा। तो वो बात का हमको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं, अभी हम लोग ये पॉइंट समझ गए हैं कि उभय सुकृत और दुष्कृत है। भगवान सुकृत और दुष्कृत दोनों क्यों बोल रहे हैं? वी अंडरस्टैंड कि सुकृत मतलब जो है, जो हमको वापस से इस भाव बंधन में बांधता है, और इसके लिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोगों को इसको त्यागना है, हम लोगों को सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्यागना है। एक और फिर आगे श्लोका में ये कहा गया है कि इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है हम लोग को कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके दोनों को त्यागना है। और इसके लिए अगर तस्मात योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम, तो वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए हमें योग में युजस्व, योग में हमको जुड़ना है हम लोगों को। योग मतलब अगेन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें हमको जुड़ना है। और क्योंकि यही जो है योग कर्मसु कौशलम है, ये यही जो चीज है ये कर्म कौशल चीज है। ये अगर कर्म करना है हम लोगों को तो ये सबसे बेस्ट वस्तु है। जिससे हमें मतलब इसको बोल सकते हैं ऐसे कि हम लोगों को कर्म करना भी है और कर्म में फंसना भी नहीं है हम लोगों को। तो वो कैसे करेंगे कि हम लोग को जो भी करना है भगवान कृष्ण के लिए करना है, उससे हम लोग को प्रभावित नहीं होना है हम लोगों को। और जब हर चीज हम जब कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारा चीज जो है हमारा सारा कर्म वो जो है वो भगवान को अर्पण हो जाता है, और हम उसको बंधन नहीं लगता हम लोगों को। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, मतलब हमारा काम तो हो रहा है, दोनों भी हो रहा है, हम लोग कर्म करना भी है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुमको ये युद्ध करना है, तो कर्म भी करना है और कर्म का जो फल है वो भी नहीं हमको लगने वाला है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे भगवान कृष्ण यहाँ पे उठा रहे हैं और हम लोग को बोल रहे हैं कि अपने को ये चीजें करनी है हम लोगों को। और फिर आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हम लोग अच्छे और बुरे कर्म जो हैं हम लोग सिर्फ इस जन्म में नहीं या कुछ साल से नहीं, अनंत काल से हम लोग इतना जो जन्म लिया है उससे हम लोग करते आ रहे हैं, और सभी जो है हमने जमा किया हुआ है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। लेकिन इन दोनों से हमको अभी बचना है हम लोगों को। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं एज सच ही इज कंटिन्यूसली इग्नोरेंट ऑफ हिज, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप से वो अभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है, और इसके लिए फिर और जो है वो इस भवबंधन में बंधता जा रहा है। और ये अज्ञानता सिर्फ जो है हमारा भगवान कृष्ण इस गीता के द्वारा हम लोग जो है भगवान कृष्ण के वचनों के द्वारा हम लोग इसको मिटा सकते हैं हम लोगों को। और जो जन्म जन्मांतर का जो चक्कर है हमारा, इससे हम लोग बाहर पड़ सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, और जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब भगवान को हम लोग को अर्पण करना है। ये सब जो है मेरा आपको अर्पण है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भगवान कृष्ण उठा रहे हैं। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, किसी को कोई कमेंट्स और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। जी सरोदय प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि हमने माधव कीर्ति प्रभु जी का, हिज ग्रेस माधव कीर्ति प्रभु जी का लास्ट वीक क्लास जो देखा था, उसमें प्रभु जी ने वो योग के बारे में बताया था प्रभु जी कि योग का एक्चुअल मीनिंग क्या है योग का। तो जब भी हम हानि या लाभ होती है तो हमारा जो मन है वो विचलित हो जाता है, तो हमारा जो मन को स्थिर समता रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बताया था प्रभु जी। तो वही यहाँ पे भगवान यहाँ पे कनेक्ट कर रहे कि फर्स्ट आप अपने मन को मेरे चरणों में मेरे चरणों में समता, मेरे चरणों में ये करो। देन व्हेन यू प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस, जैसे जैसे आप भक्ति में इन्वॉल्व होते जाएंगे तो आपके जो ये जितने भी मतलब पाप और बुरे कर्म से आप छूटते जाओगे।
तो दैट हाउ भगवान यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं प्रभु जी। तो फर्स्ट हमें वही लास्ट क्लास में प्रभु जी वही समझा रहे थे कि पहले हमारे मन को हमें भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, देन ओनली हम ये जितने भी है बुरे का पाप मतलब अच्छा कर्म और बुरा कर्म से हम छुटते जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। तो जब हम लोग को मतलब ये देखो, या तो दो चीजें हैं इसमें, दो एंगल से देख सकते हैं। या तो मैं अच्छा और बुरा काम छोड़ दूं और फिर कृष्ण भक्ति करूं, या कृष्ण भक्ति करूं तो ऑटोमेटिकली जो है अच्छा और बुरा छूटता जाएगा मेरा। तो आई थिंक द सेकंड वन इज मच इजियर। हम लोग को भगवान कृष्ण का भक्ति करते रहें तो ऑटोमेटिकली जो है ये जो अच्छा और बुरा जो है ये खुद ही हमसे छूटता चला जाएगा। फर्स्ट वाला जो रास्ता है उसमें हो सकता है हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, अच्छा मैं काम नहीं करूं या बुरा काम मैं नहीं करूं, मैं मांसाहार नहीं करूं, मैं शराब नहीं पीऊं, तो बहुत उसमें एक प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन हम लोग खुद अपना एग्जाम्पल देखें, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कुछ नहीं किया। जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते गए, भक्तों का संग मिलता गया, ये सब चीजें अपने आप छूटती गई। इसको ज्यादा कुछ जोर नहीं लगाना है हम लोगों को। तो दैट इज सेकंड पाथ इज मच इजियर एंड वही करना है हम लोगों को अपना बस जो प्रभुपाद जी ने जो बोला है उस रास्ते पे हम लोग को चलना है। तो थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। यस सुजाता माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली मैंने भी अभी बैंक के यहाँ पे कोई आते हैं गरीब बच्चे वगैरह ऐसे, तो मैंने भी उनको लक्ष्मी दान में दिया है ऐसा। तो अभी प्रभु जी मेरे को अभी आपका ये लेक्चर सुन के तो मेरे को अभी डर लगने लगा कि मैंने उनको क्यों दिया हुई लक्ष्मी। तो अभी इसका मेरे को कर्मफल क्या अगले जन्म में होगा कि कैसे होगा प्रभु जी? हरे कृष्णा माता। एक काम कर सकते हैं हम लोग, या मतलब जो अगर कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, और उसने कुछ गलत यूज किया है तो उसका भी फल भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग खाली ये प्रे कर सकते हैं, हे भगवान कि मैंने तो अच्छे इंटेंशन से दिया उसको, मतलब उसके ऊपर करुणा आई, मैंने इसके लिए उसको दान किया, पैसा दिया या खाना खिलाया। अब इसका जो फल है मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका जो भी फल है अच्छा है बुरा है वो आप ले लो, अब मुझे सिर्फ कृष्ण भक्ति दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेयर हम लोग को करते रहना चाहिए। तो ये जो है प्रेयर हम लोग को सुकृत दुष्कृत है दोनों से बचाएगा हम लोगों को। वी कैन डू दैट। या एनीबडी एल्स? सूरत माधव प्रभु, उद्धव प्रेष प्रभु, इफ यू हैव सम एडिशनल पॉइंट्स प्लीज शेयर। हरे कृष्णा। एक्चुअली ये मतलब एक बहुत ही क्या बोलते हैं डे टू डे अपने लाइफ में चलते रहता है। सो जैसे प्रभु ने कहा वे आउट, अभी जो किया सो किया, वो भगवान पे छोड़ना है। क्योंकि उसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ मतलब काम क्रोध कितना हम डे टू डे कुछ ना कुछ करते। तो आप टेंशन मत लीजिए माता जी, आगे से मत देना, मतलब देना यानी यूज दिस इन कृष्णा सर्विस ओनली। और भगवान तो मतलब हमको कितना चीजों से बचाते रहते हैं, हमारे कितने कर्मों से, इससे भी हमको बचाएंगे ही। तो वही जैसे प्रभु ने कहा इजीएस्ट थिंग हम जितना हो सके कृष्ण भक्ति में अपना कॉन्शियसनेस रखे, बाकी सब भगवान संभालते जाएंगे। वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियस वही हम करते रहे, एंड व्हाट इज नॉट फिर वो मतलब अगर उसमें भी अगर कुछ गलती होती है तो भगवान संभाल लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। एक्चुअली मेरे को वही अभी सुन के बहुत डर लगने लगा कि मैंने इनको दिया तो क्या मेरे को कुछ अभी नेक्स्ट जन्म में कुछ इसका कर्म भोगना पड़ेगा कि कैसे होगा? सुजाता तेरा नेक्स्ट जन्म होने ही वाला नहीं है, तू टेंशन मत ले। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, हो गया काम हो गया। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने बोल दिया, पापा ने मेरी बात सुनी।
यस यस, वही मैं बोला ना, वैष्णव ब्राह्मण से ज्यादा वैष्णव हो तो पक्का भगवान आपका जरूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच एक माता शर्त जी तेरे फॉर तू योर मुझे कंपनी देना ऊपर, हाँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसे ही हंसती रहे सुजाता, क्वेश्चन पूछे या कुछ भी हो, टेंशन नहीं लेने का, देने का लेने का नहीं, इसलिए बिंदास पूछने का। हरे कृष्णा। माता जी भाई को भी याद रखना। हाँ, मैं वही बोलूं, सत्यराज प्रभु ने कुछ बोला क्यों नहीं, मैं रह गया। प्रभु, हम तो आपके पीछे, आप इतनी, हमने तो आपका अंग वस्त्र पकड़ा है बस। हरे अरे बाप कृष्ण, हरे कृष्ण। तो एक्चुअली मैं जैसे अभी प्रभुपाद यही बोल रहे हैं ना, इसमें तात्पर्य में वही बोल रहे हैं कि अनगिनत जन्मों से हम लोग का मतलब कई साल से नहीं, लेकिन कितना जन्म लिया है हम लोगों ने, करोड़ों करोड़ों जन्म लिया, और एक एक जन्म में हमने करोड़ों करोड़ों पाप किए, पुण्य किए। तो हम लोग खाली अभी सुजाता, यूर जस्ट थिंकिंग अभी मैंने जो बैंक के सामने पैसा दिया है उसके बारे में, लेकिन इसके पहले जो तुमने किया है, व्हाट अबाउट दैट, करोड़ों जो जन्म लिया है, कभी पुरुष बन के, कभी स्त्री बन के, कभी कुछ बन के, ये सब जो जो जन्म लिया है उसमें बहुत सारा कर्म किया है, अच्छा बुरा, तो व्हाट अबाउट दैट। तो वो सब सोचते हुए हम लोग को भगवान को एक ही प्रार्थना करना है, भगवान जो भी किया मैंने अभी तक अज्ञानता से किया है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान पूरा मतलब वाइप आउट कर देंगे एकदम सडनली, पूरा स्लेट जो पूरा भरा हुआ था एकदम ब्लैंक आउट कर देंगे, लेकिन हमारे प्रेयर से भगवान जरूर सोचेंगे ठीक है चलो इसका थोड़ा सा बोलते ना, इसको बोलते ना काठावरती पास केलं पाहिजे, इसको थोड़ा सा मतलब चलो 30 मिल रहा है तो 35 दे देता हूँ इसको। कभी कभी टीचर जो है ना मर्सीफुल रहता है, वो देखता है अरे 32 मिला है, 33 मिला है, तो उसको फिर आधा एक मार्क्स, 1 मार्क, 1.5 ऐसा ज्यादा दे देता है। तो ही विल श्योर वो हम लोग को कंसिडर करेंगे, हम लोगों को, और जरूर हम पे दया करेंगे, और बोलना बस यही कि हम लोग को जो भी है कि राधा गोपीनाथ जी, बस ये अभी तक जो किया अज्ञानता में किया, बट नाउ आई एम सरेंडर टू यू, जो भी है पाप है पुण्य है वो सब आप ले लो, और मुझे सिर्फ कृष्ण भक्ति दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ पुण्य भी है मेरे करोड़ जन्म का, आई डोंट वांट दैट, उसके बदले मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, बस वही प्रे करना है हम लोगों को। थैंक यू सुजाता। थैंक यू सो मच सुजाता, तूने हरे खुद का कृष्णा। पैसा दिया था कि बैंक का दिया था? माता जी मैंने मेरा दिया था, मेरा नहीं कोई तो। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोच रहा था कि उद्धव परेश प्रभु पूछेंगे ये क्वेश्चन। हरे कृष्णा। अभी इतने साल से रह रहे तो तू कुछ आइडिया मिलेगी ना प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सानिका माता जी ने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे अभी सरोदय प्रभु ने बताया, तो आवाज आ रहा है ना प्रभु? हाँ माता हरे जी, कृष्णा। थोड़ा सा लाइट है, हाँ थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन या सुन सकते हैं। प्रभु कैसे है, जैसे अभी सरोदय प्रभु ने बताया कि हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, तो जैसे अभी आता है सुख और दुख तो कंटिन्यू रहता ही है प्रभु। तो जैसे दुख आता है तो हमें वो पता चलता है, तो जैसे कि प्रभु अभी एक साथ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आते हैं, तो हम तो अभी कलयुग में है ना प्रभु, तो मुझे ये पूछना है कि हम जैसे कि भक्ति भक्ति तो कर रहे हैं, पर कलयुग के कारण हमारा मन तो डिस्टर्ब होएगा ही ना प्रभु। जैसे कि हम इतने प्योर होए नहीं है भक्ति में, तो मन तो डिस्टर्ब होगा ही। तो कैसे हम कंट्रोल करें कि हमें हम मन मन को तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें वो ये दुख के बारे में नहीं सोचना है, ये तो सोचने वाले है, ठीक है, तो हम क्यों सोचे, पर वो तो जाता ही नहीं ना वो माइंड में कंट्रोल। हम जो बोलते हैं ना कि हमें ये नहीं सोचना है, तो वो तो आना ही है। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे बहुत सारे एक साथ हमारे प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करके भक्ति में ध्यान दे प्रभु। हरे कृष्ण, ये पूछना था। हरे कृष्ण।
वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस उद्धव प्रेष प्रभु, सत्यराज प्रभु, सूरत माता प्रभु, माता जी पूछ रही है कि कैसे हम लोग दुख है, समझो अभी हम लोग दुख में है, तो कैसे उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग अपना भक्ति करें। एनीबॉडी वुड लाइक टू एड्रेस? समीर प्रभु और व्रजप्रिया माता जी ने हाथ ऊपर किया है प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रेष प्रभु ने भी किया है, तो विल गो फ्रॉम सीक्वेंस। या पहले समीर प्रभु, देन व्रजप्रिया माता जी, देन उद्धव प्रेष प्रभु। प्रभु जी Yes, समीर प्रभु। मैंने या हरे कृष्णा प्रभु जी, व्रज बिहारी प्रभु जी का कल मैं सुन रहा था, तभी उन्होंने एक मतलब इसके ऊपर उन्होंने बताया था कि हम लोग ऐसे कोई भी कष्ट में रहेंगे, कोई भी दुख में रहेंगे, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग को एक चीज मतलब पूरा आंख बंद करके प्रॉपरली कृष्ण को ये करके बोलना है कि आई एक्सेप्ट जो भी है, आई एम एक्सेप्टिंग वॉट एवर इट इज। और ये बोलते कि ये उन्होंने बोलते मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि उनके साथ भी ऐसे 2-3 बार ये घड़े मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए थे। उन्होंने बोलते मैंने आंख बंद करके सिर्फ इतना बोला कि कृष्ण की बोला कि आई एक्सेप्ट, ये जो भी दिया है, जो भी मतलब सिचुएशन में मैं हूँ, आई एक्सेप्ट दैट, मेरे कर्म के हिसाब से वॉट एवर इट इज आई एक्सेप्ट। और आंख बंद करके मैं ये केवल बोलते उसके बाद इतना सुकून मिलता है और पूरा जो मतलब दर्द कम होता है। जो सिचुएशन डज नॉट चेंज इमीडिएटली, लेकिन हम लोग को उससे जो मिलने वाला दर्द है वो कम होता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी प्रभु जी, मतलब उसके लिए थॉट आई विल शेयर विथ यू। हरे कृष्णा। या प्रभु। व्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। मैं सनिका माता जी ने जो बोला है, पूछा है, उसमें से मैं मेरा एक्सपीरियंस भी बोल रही हूँ, और जैसे जो हमको पता है, जैसे हम अभी कुंती महारानी की स्तुति का कितने दिनों से चालू है, तो हम वो अगर वो सुनते हैं या वो हम मतलब ध्यान से वो क्लास जैसे हमने अटेंड किया होगा या जो, तो कैसे वो जो कुंती महारानी की जो तकलीफें है या कुछ जो है, तो वो फिर भी वो कृष्णा से मांगती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा इतना कर सकते हैं कि हम भगवान ने जो हमको जो सुख दिए है ना, उसको अगर हम याद करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हम दुख को भूल जाएंगे। हम बोलते ना, हमारा माइंड अगर डाइवर्ट कर लेते किसी बात अलग बात में, तो क्या होगा, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ। मैं जब चैंटिंग करती हूँ और मुझे बैक ऑफ द माइंड अगर कुछ बातें वो हर्ट करती है, तो मेरी वैसे भी नॉर्मली आदत है कि मैं भगवान के सामने बैठ के ही चैंटिंग करती हूँ, तो वो एक हो जाता है। और ज्यादा भी ओवर लगता है तो क्लोज में जाके अगर या तो मैं माला रख देती हूँ और मेरे मन में जो बात है ना, वो भगवान के सामने खड़ी रह के मन में ही बोलती हूँ से। तो जब वो मन से बात बोल देते ना भगवान को, तो बोलते ना कोई नहीं सुनता है, लेकिन भगवान हमारी बात जरूर सुनता है। तो वो बोल के है ना, हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन हमें हमेशा यही बात याद रखना चाहिए कि हमको भगवान ने जो दूसरा भी सब अच्छी बातें दी है ना, तो ऑटोमेटिक हमको वो मतलब जो दुख होगा ना, वो कम हो जाएगा या याद नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान ने दिया है, भगवान खुद ही देख लेंगे। आज कुंती महारानी तो सामने से मांग रही है, लेकिन जैसे मैंने कल परसों के दिन एक क्लास था तो एग्जांपल दिया था कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हम कोई चीज अगर कहीं भूल जाते हैं, हमने कोई चीज कहीं रखी है और वो हम भूल जाते हैं, तो हम कुछ भी काम करते रहते हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमको वो रहता है, अरे वो चीज मैंने कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, कहाँ रखी है। तो हम ये भी ऐसे करें कि हम कुछ भी काम करें तो बैक ऑफ द माइंड हम ये सोचे कि मतलब भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो दुख का बात होगा ना, वो काफी कम हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस भी है खुद का, और जैसे सुना भी है कि हमको हमारा माइंड डाइवर्ट कर लेना चाहिए कि हमको
उस बात का दुख नहीं हो। और उस टाइम पे अगर आप कृष्णा के सामने खड़े रहेंगे या आप चेंटिंग भी चालू कर दोगे ना माता जी, तो भी है ना आपका वो मतलब आप डाइवर्ट ही हो जाएगा, मतलब आपको वो बात फिर याद भी नहीं रहेगी। किसी को लगेगा अरे यार इसको तकलीफ है, मतलब ये जो दुख का बोल रही थी, लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा शकल से, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि हमारा ध्यान, अगर हम चैंटिंग का माला ले लो और भगवान के मुखारविंद को आप देखते रहोगे ना माता जी, तो क्या होगा, वो बात आप भूल ही जाओगे और आपके मन में यही होगा कि भगवान ने मुझे दिया है, भगवान खुद ही देख लेंगे। जैसे अभी समीर प्रभु ने एग्जाम्पल दिया, तो वो बातें सिर्फ याद करनी है प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी गुड माता जी। मैं थोड़ा सा इसको और यही सेम क्वेश्चन मैं ऐसा पूछता हूँ। जैसे माता जी ने बोला, एक भक्त तो है जिसको सुख और दुख दोनों मिल रहा है, लेकिन एक जो है उसको सिर्फ दुख ही मिला है, उसने सुख कभी भोगा ही नहीं है। तो हाउ ही विल, जीवन में दुख ही दुख है उसको, देयर इज नो, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कभी अच्छा मौका मिला ही नहीं है। तो हाउ ही विल डू हिज भक्ति, वो कैसे अपने आगे बढ़ेगा? यस सूरत माता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मतलब लाइफ में पूरे दुख ही दुख है, तो डेफिनेटली मतलब इट्स नॉट, मतलब इतना हम लोग मतलब एज अ फिलोसफी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन नॉट सो इजी जैसे आपने बताया प्रभु। तो मुझे खाली एक मतलब वही गुरु महाराज का अभी जस्ट एक एग्जांपल याद आ रहा है, क्योंकि अभी जस्ट गुरु महाराज जब थोड़ा सा उनको होश आया, तो ही डायरेक्टली स्टार्टेड टॉकिंग टू द डॉक्टर, उनके परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे है बीवी बच्चे, आप कैसे हो। तो मतलब इट इज लाइक ए इंस्पिरेशन। मतलब उनका अगर आप अभी लास्ट सिंस 2008 जीवन देखेंगे, तो वी कैन रिलेट टू, मतलब इतना सारा उनका ये चल रहा है। मतलब इट इज नॉट इजी। हम भले ही उनके आजू बाजू में 100 लोग हैं सेवा करने के लिए, बेस्ट डॉक्टर है, सब कुछ है, लक्ष्मी है, बट फिजिकली वो जितना दुख, ही इज नो डाउट स्पिरिचुअल बॉडी है, बट स्टिल वो पेन है, वो डिस्कम्फर्ट है। और एक बार उन्होंने लिखा भी, मतलब मुझे कल ऐसा सपना आया कि मैं वापस चलने लगा हूँ, और जब मैंने वो पढ़ा वो कोड, अचानक मुझे याद आया कि गुरु महाराज इज ऑन व्हील चेयर सिंस 2008। मतलब हम लोग एज अ डिसाइपल भी भूल गए थे, डेली गुरु महाराज को व्हील चेयर पे देख के भी फॉरगॉट। बट जिस दिन वो कोट आया गुरु महाराज का कि मुझे ऐसा सपना आया कि मैं वापस चलने लगा हूँ, सडनली स्ट्राइक मी कि हाँ गुरु महाराज 2008 से अभी व्हील चेयर पे है। तो इट इज लाइक, बट स्टिल इफ यू सी गुरु महाराज इज एनर्जी, एंथुजियाज्म, ही इज जस्ट, मतलब हर डिसाइपल, हर एक व्यक्ति को जो देखते हैं, ही इज जस्ट टॉकिंग, तुम्हारी भक्ति कैसी चल रही है, घर पे कैसे है। सो इट इज अ वेरी वेरी लिविंग एग्जाम्पल कि मतलब पर्सन हु इज एक्चुअली टोटली लॉर्ड पे डिपेंडेंट है, अपने गुरु पे डिपेंडेंट है, और उनका खाली एक ही ये है कि लोगों का कैसे भला करे। एक्चुअली लॉर्ड उनको अंदर से इतना एनर्जी देते हैं कि दैट सफरिंग ऑल्सो बिकम्स जॉय टू हिम। अभी जस्ट वही अभी परसों का, कल का जो अपडेट है उसमें गुरु महाराज बोल रहे मैं अभी साउथ में हूँ तो मुझे इडली और चटनी खाना है। सो उनका कॉन्शियसनेस ऐसा है कि इन दैट ऑल्सो ही इज, इसका मतलब क्या है, ही इज एक्सेप्टिंग दिस ऑल्सो एज अ मर्सी ऑफ लॉर्ड। अभी मैं साउथ में हूँ, मुझे इडली चटनी खाना है, ऐसा नहीं कि भगवान और कितना मेरा टेस्ट ले रहे हो। एंड इज आस्किंग दैट जो भी डॉक्टर उनका देखभाल करे, आप कैसे हो, परिवार कैसे है, भक्ति कैसे चल रही है। सो जस्ट ये मुझे शेयर करना था ब्रो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। खाली मैं एक पॉइंट ऐड करना है, लेकिन इसके पहले आई जस्ट वांट टू चेक विद सानिका माता जी। माता जी आपको आंसर मिल गया आपका? और किसी ने हाथ उठाया? उद्धव प्रश्न, या सॉरी उद्धव प्रश्न जी बचे हैं, या सानिका माता जी, या बोलिए।
हाँ प्रभु, आंसर तो मिल गया है कि वैसे तो प्रभु वही मैं मतलब जैसे कि अभी जो प्रभु की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ। तो मैं वो सोचती हूँ कि अभी ये कृष्णा के कितने बड़े भक्त है, पर उतना इनको पेन हो रहा है, कब से उनकी तबीयत खराब है। मतलब कितने मतलब देखो उनके आजू बाजू में भक्त सारे, जैसे कि अभी भी सूरज माधव प्रभु ने बताया कि बहुत सारे भक्त हैं, पर जो पेन उनको हो रहा है वो कोई मतलब शेयर नहीं कर सकता है ना प्रभु। उनका पेन तो उनको ही ये करना है ना। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इतने क्लोज भक्त भक्त होने के बावजूद भी उनको वो तकलीफ हो रहा है, फिर भी वो मतलब बाकी के लोगों को ये करने के लिए, मतलब मुक्ति मार्ग के लेने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो इनके बारे में मैं सोचती हूँ प्रभु। तो अच्छा लगा मुझे ये आंसर सूरज माधव प्रभु ने दिया, थैंक यू प्रभु। और एक मेरा क्वेश्चन है, पर आप उदय प्रभु क्या जो भी है ना वो ले लीजिए, मैं बताती हूँ बाद में। हरे कृष्णा। हाँ ये माता जी, पहले हम लोग उद्धव प्रभु प्रभु जी का ले लेते हैं पॉइंट, या उद्धव प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा। सनिका माता जी का पहला जो प्रश्न था कि भाई हमारा मन भटकते रहता है, तो यही प्रश्न जो है अर्जुन ने कहा था। भगवद गीता के अंदर हम देखते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाद की बलवत, कि मैं जो है मेरा मन इतना चंचल है कि वो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और मैं जो वायु का जो वो है रुख चेंज कर सकता हूँ, मगर मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो माता जी का फिर दूसरा प्रश्न था कि भाई उस मन को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके बाद में इस प्रश्न का उत्तर जो है भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौनते है, यानी आप अभ्यास करोगे, सतत अभ्यास करोगे, तो अभ्यास कैसे करना है। तो इसके बारे में मतलब पहले जो प्रश्न था अर्जुन का था, उसका उत्तर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उनको कहा अभ्यासेन तो कौनते। तो अभी हमको इसको सरलता से समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमको उदाहरण दिया है कि अगर एक बच्चा है, बच्चा अगर जिद करके बैठा हुआ है कि उसके हाथ में चाकू है और चाकू से खेल रहा है, हमको पता है कि ये बच्चे के लिए नुकसानकारक है। तो वैसे ही हमको समझना चाहिए कि हम जब भी किसी चीज को, हम अगर सपोज दुख को लेके बैठेंगे और उसके बारे में सतत चिंतन करते रहेंगे, तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारे अपने आप के शरीर के लिए और हमारे परिवार वालों के लिए और हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको दुख पहुंचाएगा, क्योंकि हमको दुखी देख के वो लोग भी दुखी हो जाएंगे। माँ को दुखी देख के बच्चे दुखी हो जाएंगे, अगर माँ को दुखी देखेंगे तो पिता दुखी हो जाएंगे। तो इस वजह से हम अपने दुख के कारण दूसरों को क्यों दुख दें। तो इसके लिए हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करना है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं अगर बच्चा चाकू से खेल रहा है, अगर उसे आप चाकू खींचेगो तो क्या करेगा, बच्चा रोना शुरू कर देगा। मगर उस बच्चे को अगर आप दूसरा एक खिलौना दे दो, उसको एक टॉप दे दो, या उसको एक ऐसे घूमने वाली चीज दे दो, या उसको एक लाइट वाली जो गन दे दो, कुछ भी दे दो ऐसे चीज जिसके अंदर उसका ध्यान उस तरफ चला जाए, तो वो चाकू आप उससे ले सकते हो। तो ठीक उसी तरह हम अपने मन को अगर दूसरी जगह पे डाइवर्ट करेंगे, दूसरी जगह यानी कौन सी चीज के ऊपर, या तो भक्ति में डाइवर्ट करो, या तो जैसे बताया कि सुख जो आपको मिले हैं, भगवान ने इतने सारे सुख दिए हैं, उसके ऊपर चिंतन करो, या तो आप जो लोगों से जो मतलब ग्रुप के अंदर या इस्कॉन के जितने सारे इतने वृंद हैं उनके जो लेक्चर सुनोगे तो उसके अंदर वो बताते हैं, उसमें कितने सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसके अंदर आप अपना मन को डाइवर्ट कर सकते हो। तो उसमें डाइवर्ट करने के फिर तीसरा जो प्रश्न आता है, जो गोपी मनोहर प्रभु ने इसको और कठिन बना दिया कि जिसके जीवन में सिर्फ दुख है, तो उसके लिए भी उत्तर दिया है। उसके लिए क्या उत्तर दिया है कि भाई जो अगर सिर्फ दुख है, तो कुंती महारानी जैसे, तो वो कुंती महारानी क्या कहती है कि भाई ठीक है मुझे और दुख दो, क्यों कि अगर दुख दोगे तो आप मेरे साथ में रहोगे, आप मेरे पास में रहोगे, और जब भी हमारे ऊपर दुख आया, संकट आया पांडवों के ऊपर, तो आप हमारे साथ में रहे हो। तो अगर ऐसे टाइप का पर्सपेक्टिव, ऐसे टाइप की हम जब बातें सुनेंगे, मतलब लेक्चर्स के द्वारा और भागवतम के द्वारा, तो हम तभी सोचेंगे कि भाई ऐसे लोग, ऐसे महानुभाव भी थे, ऐसे जो भक्त भी थे जो भगवान से सिर्फ कष्ट मांगते हैं। और ऐसा एक उदाहरण दूसरा भी है जिसके अंदर साउथ के अंदर एक टेम्पल, जब भी मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले गोपी मनोहर प्रभु ने शेयर किया था कि गुरु को लेप्रोसी थी, तो शिष्य ने प्रार्थना की कि भाई गुरु की लेप्रोसी मुझे मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि वो भी ऐसा करते, मतलब इतना कठिन में मेरा गुरु है तो मैं उससे लेप्रोसी ले लूं ताकि मेरा गुरु मुक्त हो जाए। तो ऐसे टाइप के भाव जब हम सुनते हैं तो हमारा दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाता है।
और हम अपने आप के हमारा जो दुख है, क्योंकि वो दुख हमारे सज्जनों को, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे पति हैं या उनको कठिनाई में डालेगा, तो उस दुख को हम दूसरों को अपने सामने क्यों प्रदर्शित करें? इससे अच्छा तो ये करें कि जो सबकी सुनता है उसको उसके सामने रख दें कि ठीक है, तूने मुझे ये दिया, तूने दुख दिया है, ये मेरे कर्म है, मगर इस दुख को सहने के लिए शक्ति भी तुम ही दो। तो ऑटोमेटिकली जब वो शक्ति मिलेगी तो आपको दुख जो है वो छोटा लगेगा। तो जिसको अगर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक लकीर बनी हुई है टेबल के ऊपर या चौक से एक बोर्ड के ऊपर लकीर बनी हुई है, बोला इस लकीर को बिना छुए इसको आप छोटा कर दो, तो आप उसको छोटा कैसे, इसको रब नहीं कर सकते, आप छोटा कैसे करोगे? उसके बाद बाजू में एक, उसके साइड में एक बड़ी लकीर बना दो, तो ऑटोमेटिकली ये लकीर छोटी हो जाएगी। तो जब भी आप दुख है तो साथ में बड़ा दुख देखोगे तो बोलेगा यार इसके दुख के सामने तो मेरा दुख कम है। तो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दूसरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हरे कृष्णा। थैंक यू उदय प्रभु जी, वेरी नाइस पॉइंट। ये एक्चुअली हम लोग दुखी क्यों होते हैं हम लोग? क्योंकि हमको लगता है कि हमारा दुख ही सबसे बड़ा है और इसके लिए हम लोग जो है उसके लिए रोते रहते हैं। लेकिन अगर हम संसार में देखें, दूसरों को देखें, तो कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लोग झेल रहे हैं और हमारा दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है, और फिर भी जो है वो व्यक्ति जो है उसको झेल रहा है और अपना भक्ति कर रहा है या मौज मस्ती कर रहा है, वॉट एवर इट इज। अगर भक्ति में है तो भक्ति कर रहा है, नहीं तो समहाउ इज लिविंग। तो ऐसे मतलब जो है हम लोग अपना जो ऐसे जो हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी तरफ हमको अपना ध्यान बटाना चाहिए कि हम लोग देखे दूसरों को कि हमारा तो इतना सा दुख है, लेकिन ये सामने वाला व्यक्ति, इसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कुंती महारानी का हम लोग याद कर सकते हैं। कुंती महारानी का तो कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स था। ईच एंड एवरी अटेम्प्ट वाज टू जस्ट टू किल। हमारा तो क्या है कि प्रॉब्लम्स है कि हम लोग को या तो घर में कुछ छोटा सा प्रॉब्लम है, या कोई बीमार है, या कुछ पैसे का कमी है, ऐसे छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है। लेकिन कुंती महारानी का हर प्रॉब्लम वाज लिथल, मतलब हर उनका अटेम्प्ट में उनको मारने का पड़ा। लेकिन फिर भी कुंती महारानी यही प्रार्थना कर रही है कि मतलब शी इज नॉट एट ऑल डिस्ट्रेस, उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं है, वो खुश है, बोलती और प्रॉब्लम दो मुझे। तो ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे जो महान जो भक्त हैं, उनकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए और जो है हम लोग को अपने दुख को जो है हम लोग को भूल जाना चाहिए हम लोग, क्योंकि हमारा दुख जो है इतना बड़ा नहीं। जैसे प्रभु ने बताया कि संसार में कितना बड़ा बड़ा दुख है, तो उसकी तरफ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है अपना दुख जो है हम लोग को छोटा लगने लगेगा। तो वी हैव टू डू दैट। और दूसरा पॉइंट, मेरा जो पॉइंट ये बोलना था कि हम लोगों को अपना जो डिपेंडेंसी है वो भगवान पे हम लोग को ज्यादा बढ़ाना है। हम लोगों को कि भगवान जो भी करना है वो मतलब जो है भगवान की इच्छा से हो रहा है। और एक बात याद रखना है कि जो भी दुख आ रहा है वो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे को ऐसी पनिशमेंट दिया है, नहीं। ये हम लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं, इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। जैसे एक प्रभु बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे, वो बोल रहे थे अगर आप होटल में जाओ और बोलो एक मसाला डोसा चाहिए, और वो 15-20 मिनट के बाद जब वो लेके आएगा तो आप लोग ये नहीं बोल सकते अरे तो मसाला डोसा क्यों लेके आया, अरे आप ही ने ऑर्डर किया है तो और क्या करेगा, फिर वो ही बना के दिया है। तो वैसे ही जो है हमने जो कर्म किया है उसी का फल हमको मिल रहा है वापस, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कुछ अच्छा भी आ रहा है तो वो मेरा ही है, और बुरा भी आ रहा है तो मेरा ही है। बस ये हम लोग को ये रखना है याद कि बस अब जो है मतलब अभी तक जो मैंने किया, इतने सालों में किया है, इतने जन्मों में जो भी किया है, वो प्रे करना है भगवान जो है अब तुम इसका आपको हटाना है हटा दो, नहीं हटाना है मत हटाओ, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए। बस ये एक फोकस अपने को बना के रखना है। बस वैसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है फिर भगवान भी जो है हम लोग के ऊपर प्रसन्न रह के ये जो माया का प्रभाव है थोड़ा सा दूर कर देंगे और हमारी लाइफ इजी हो जाएगा। हरे कृष्णा। यस उद्धव प्रभु जी।
यस प्रभु, एक बात याद आई थी, मतलब व्हेन वी टुक इनिशिएशन, इट वाज 2009। तो 2009 में जब इनिशिएशन लिया था तो वहां पर यज्ञ हुआ था। तो जहां पर मतलब यज्ञ होने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग, दिस इज अ मैटर ऑफ 2009 when Surat Madhav Das was also there, then Sheetal Prabhu was there and we were taking Surya Kund Das, Sheetal Prabhu का नाम है सूर्य कुंड दास। तो हम लोग जब इनिशिएशन ले रहे थे तो वहां पर उन्होंने एक तरह से समझाया था मायापुर के अंदर, जब ये जो इनिशिएशन के टाइम पे यज्ञ होता है, तो यज्ञ होता है तो यज्ञ के अंदर आहुति डालते हैं, वो काले तिलों की डालते हैं। तो काले तिल की आहुति डालकर मतलब यज्ञ होता है। तो हम लोग बैठे थे वहां पर, तो जैसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई मना टू अंडरस्टैंड, तो वहां पर हमने प्रश्न पूछा कि भाई और ग्लोरीफाई कर रहे थे कि भाई आप लोग ये इनिशिएशन ले रहे हो, यानी आप दीक्षा ले रहे हो, तो इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, यानी दीक्षा का मतलब क्या होता है, ये सब समझा रहे थे। तो उस समय पे उन्होंने बताया था, क्योंकि माताजी ने पूछा था, जो मैंने इतने सारे, सुजाता माताजी ने प्रश्न पूछा था कि भाई मैंने जो इतने सारे ये किए थे अपने, मैंने मेरे से मिस्टेक्स हो गई है, या तो मैंने जो है दान किया है, तो उसका मुझे फल भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं, तो उन्होंने तभी समझाया था कि जब हम इनिशिएशन लेते हैं, इनिशिएशन में जब आहुति डालती है, स्पेशली जो काले तिलों की, तो जो भी हमारे पिछले अच्छे बुरे कर्म हैं वो मतलब उस टाइम तक नलीफाई हो गए। मतलब अभी हमको क्या करना है, अभी हमारा नया जीवन है, नया जन्म है, इसके अंदर जो भी हम ठीक है, जो भुगतना है, जो ऑलरेडी फ्रूटिफाई हो चुके हैं कर्म, वो तो हमको भुगतने। अच्छा, जो बाकी के अभी से, मतलब जब से हमने दीक्षा ली है तभी से लेके हम उसके आगे का जीवन है, उसके अंदर जो भी हम कर्म करेंगे वो हमको क्या करने हैं, वो हमको अकर्म करना है। हमको नहीं कर्म करना है, नहीं हमको विकर्म करना है, हमको अकर्म करना है। तो ये उन्होंने उस समय समझाया था। तो अकर्म का मतलब होता है कि ऐसे कर्म करने जिसके कोई रिजल्ट्स ना हो। तो यानी जो भी कर्म करना है उस समय से लेके, यानी दीक्षा के समय से लेके हमको जो भी भक्ति करनी है वो यही करनी है कि हमको भगवान को सेंटर में रख के और यही प्रार्थना करनी है हमेशा कि भाई मुझे जो है आप आपकी शरण में रखो, और मेरे से ऐसा कोई भी जो है मेरा पाप या पुण्य ऐसे कर्म न करो जो मेरे से मतलब पाप हो या पुण्य हो, मेरे से सिर्फ जो भी हो अकर्म हो, यानी जो भी मैं कर्म करूं वो आपके मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए, आपके आनंद के लिए मैं करूं। तो ये बात याद आई थी तो मैं शेयर करना चाहता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सूरत माधव प्रभु, आप जरा देखिए, कोई आए घर पे तो प्रभु उसमें दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसका आंसर आपने पहले ही दे दिया। बहुत अच्छा लगा आंसर आपका सुनकर। तो और मुझे ये पूछना है प्रभु कि जैसे कि हम अभी प्रभु ने बताया कि जो दुख रहता है, कुंती महारानी की जो लाइफ में दुख थे तो उन्होंने तो दुख मांगा, तो इसके लिए हम भगवान को बार बार याद करें, इसके लिए मांगा है। तो हम भी वैसे ही सोचे ना प्रभु कि हमारे लाइफ में जो दुख आ रहे हैं इसका कारण ये है कि हम कृष्ण को बार बार याद करें, है ना प्रभु। हरे कृष्ण। दुख आ रहे हैं तो खाली दुख में याद नहीं करना है, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर आपको सुख मिलेगा तो आप फिर कृष्ण को भूल जाओगे। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि भाई सुख हो या दुख हो मुझे हमेशा भगवान को याद रखना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हाँ कुंती महारानी ने दुख मांगे हैं, एक्स्ट्रा दुख मांगे हैं कि वो भगवान उनके साथ में रहें। तो वो बहुत हायर लेवल की मतलब जो है लेवल पर हैं, ऐसे शुद्ध भक्त हैं कुंती महारानी की, वो भगवान से दुखी और दुख मांग रहे हैं।
तो पता नहीं कि हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, कि हम थोड़े दुख के अंदर हिल जाते हैं। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि भगवान दुख देते हो तो उसके साथ में सहने की उससे ज्यादा शक्ति दो, कि हम उस दुख को सह सकें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे सुख भी दोगे या दुख भी दोगे, मुझे आपकी भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भक्ति मुझे साथ में रखना। ऐसा नहीं कि सुख मिल जाए तो मैं भगवान कृष्ण को भूल जाऊं, फिर जब दुख आता फिर याद करूं। तो ये धूप और छांव वाला चक्कर नहीं चाहिए। या तो मुझे हमेशा भगवान की छत्र छाया में रहना है, यानी उनका छत्र, भले बार धूप हो या भले बार जो है अंधेरा हो, मगर मेरे भगवान, मुझे भगवान जो है उसके अपने छत्र छाया में रखे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। Surat Madhav Das, please take over. I think Gopi Manor Prabhu is busy. Some guests are there at his home, seems. नहीं प्रभु, थैंक यू। अच्छा, मायापुर का अपने पूरा दृश्य सामने आया। थैंक यू वेरी मच प्रभु। और वही एक्चुअली ये सारे इसमें अगर हम डिवोटी एसोसिएशन में जितना रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब डिवोटी से अपने दुख के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो जो हमको एक सोल्यूशन बताइए या फिर द वे दे एक्सप्लेन टू अस, वो हमको वहीं पे अपना जो दुख है ना वो एकदम गायब होते दिखता है। अगर वही हम लोग मटेरियलिस्टिक पीपल से बात करेंगे तो उनका हमको सोल्यूशन देना अलग होता है। बट यहाँ पे व्हेन वी आर इन एसोसिएशन डिवोटीज, तो डिवोटी के संग में जितना हम लोग रहते हैं, हम लोग उस दुख को सही तरीके से जान पाते हैं कि इट इज नथिंग लाइक, ऐसा नहीं कि मैं अच्छा हूँ और मेरे को ही सब तकलीफ हो रहे। तो इट इज एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जितना हम लोग भक्तों का अपना जो सर्कल बढ़ाते जाएंगे उतना अपना लाइफ इजी होता जाएगा, क्योंकि इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रॉब्लम्स तो 100% आएंगे। हर इवन जितने भी यहाँ पे अभी डिवोटीज है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इट कुड बी स्मॉल बिग, लेकिन हर किसी का हेल्थ सही नहीं, किसी का फाइनेंशियल, किसी का कुछ ना कुछ। बट सिंस वी आर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सुबह शाम हम भगवान के बारे में बात करते हैं, प्रे करते हैं, चैंट करते हैं, तो वो अंदर से एक हमको वी गेट दैट एनर्जी। तो दैट इज द मतलब उसका और कोई ये नहीं है। आप इसके ऊपर हम लोग पूरा दिन बात कर सकते हैं कैसे कैसे कैसे, बट द अल्टीमेट सोल्यूशन इज डिवोटी एसोसिएशन, जो प्रभुपाद ने फैमिली बनाया है। जितना हमारा संपर्क डिवोटी के साथ ज्यादा रहेगा उतना हम लोग उसको समझ पाएंगे। तो यही एंड थैंक यू। एस उद्धव पृष्ठ। हरे कृष्ण। यस प्रभु। ये अभी जैसे देखिए सानिका माता जी ने प्रश्न उठाया, तो यही फोरम के अंदर हम लोगों ने इमीडिएटली जो डिस्कशंस के अंदर किसको लेकर आए, कि कौन से टॉपिक को लेके आए, कुंती महारानी को। सो दिस शोज दैट कि भाई अगर हम लोग के पास कोई भी, मतलब हमारे ग्रुप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी रेज करेगा, कोई भी प्रॉब्लम बताएगा, तो हम क्या करेंगे ना, कोई ना कोई कैरेक्टर ढूंढेंगे भगवत में से, भगवत गीता में से या महाभारत में से या कहीं से भी हम लोग ढूंढ के उस कैरेक्टर के साथ में हम लोग कनेक्ट करेंगे। एंड दोज कैरेक्टर्स आर हु? दोज कैरेक्टर्स आर ऑल स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स। तो रीजन, तो कहने का मतलब जो अभी आपने बात बताई, कितनी परफेक्ट बात बताई, कि अगर भौतिकवादी के पास जाओगे तो उसके पास सॉल्यूशंस वो अपने हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से सॉल्यूशंस बताएगा। अगर भक्तों के बीच में अगर जो हम आएंगे और बात करेंगे तो भक्त क्या बताएंगे? भक्त बताएंगे कि भाई दिस इन दे विल कोरिलेटेड टू द कैरेक्टर्स ऑफ द स्पिरिचुअल, मतलब फोरम के अंदर से वो उस हिसाब से बताएंगे। देखो हाँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम था, मगर मैंने ऐसे किया तो ये हो गया। मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने नरसिम्हा को आरती की, मैं नरसिम्हा के लीला से कनेक्ट करेंगे या गोवर्धन लीला से कनेक्ट करेंगे, कुछ कैसे न कैसे जो है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करके हम लोग उसका सॉल्यूशन बताएंगे, एंड विच इज मोर प्रैक्टिकल। जब इतने जितना एसोसिएशन बढ़ेगा इतने एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एंड इतने लाइव एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लाइव एग्जांपल्स मिलेंगे, जिसके अंदर से वी बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, एंड दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। हरे कृष्णा।
Hare Krishna. Thank you, the first Prabhu. And we do not deny. हम लोग कभी डिनाई नहीं करते. हम लोग ओपनली बोलते हैं कि ये दुखालय है, यहाँ पे और प्रॉब्लम्स आएंगे. तो हम लोग कभी भी आपको एक को ऐसे ही मोहित नहीं करेंगे कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके. हम बोलेंगे अरे ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, भगवान संभाल लेंगे. तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है. जो आप आउटर वर्ल्ड में आपको अरे आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप तो इतने अच्छे आदमी हो. तो आपको और आपका ईगो को टेम्पर किया जाएगा, अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ. लेकिन हम लोग डिवोटी वी आर वेरी फ्रैंक, क्योंकि प्रभुपाद ने हमको बताया दिस इज दुखालय. तुम्हारे पहले कर्मों के वजह से तुमको सफर करना है. इट इज ओनली कृष्णास मर्सी कि तुम कम सफर कर रहे हो. सो वहां पे हमको मिल जाता है, हाँ ठीक है. सो वी डू नॉट गेट इन इल्यूजन. हमको रियलिटी का आईना दिखाया जाता है. इसलिए हम लोग यहाँ से निकलने का फिर प्रयास करते हैं. यस उद्धव पृष्ठ आप कुछ कहना. इसके लिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना, दिस इज अ टॉयलेट. बोलो ये क्या है, इस संसार में ये क्या टॉयलेट है. टॉयलेट के अंदर कोई बैठ के हमेशा जिंदगी यहाँ नहीं बिताता है. टॉयलेट के अंदर 10 मिनट का काम निपटाओ, नहा धो के बाहर निकलो. तो यहाँ से जो है, यहाँ टॉयलेट है, अपना काम निपटाओ. जो तुम्हारा तुमको जीवन मिला है, अपना काम निपटाओ, भक्ति करो और आ जाओ. कहाँ पर? गोलोक वृंदावन. गो टू दैट प्लेस बिकॉज दैट इज द होम. दिस इज नॉट द होम, दिस इज द टॉयलेट. टॉयलेट के अंदर नोबडी मेक्स होम इन द टॉयलेट. दे जस्ट कम एंड फिनिश द जॉब. टॉयलेट में काम क्या करना है? इधर गंद करके पूरा छोड़ के सब यहाँ पे साफ सफाई करके हल्का होके यहाँ से निकलना है. तो हल्का होके निकलना है तो अपने को ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये सब यहाँ पर छोड़ना है. और ये छोड़ने के लिए, और ये जो है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, इसको छोड़ना कैसा है वो भक्तों के संग से सीखेंगे. भक्तों के संग से कैसे सीखेंगे? जो भक्तों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको बताएंगे कि किस तरह से काम को छोड़ना, किस तरह क्रोध से छोड़ना, किस तरह जो है दूसरे जो 4 और जो अनर्थास हैं उसको कैसे छोड़ना. तो वो या कोई ऐसे भी हैं जो हम लोग को बताते हैं कि भाई इनको छोड़ो नहीं. जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनको छोड़ो नहीं. इनको डाउटेल करो. इनको जो है दूसरी तरह से जोड़कर इन चीजों को जो आपके अंदर से एकदम चरम सीमा पर है, हाईएस्ट लेवल पे है, काम, क्रोध, लोभ, ये उसको आप कैसे करो? उसको डाउटेल करो इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. तो लॉर्ड को जो भी अनर्थास है वो अनर्थास को भी हम लोग लॉर्ड की सेवा में यूज कर सकते हैं. एंड विद डूइंग दैट वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड. तो ये जैसे आपने बताया, दुखालयम अशाश्वतम, इट्स नॉट परमानेंट एंड इट इज प्योरली अ प्लेस ऑफ सफरिंग. तो नोबडी विल. और यहाँ पर हम लोग जो भक्त लोग हैं, जिसको बोलते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक है, वो पेसिमिस्टिक नहीं है. आप उसको बोलोगे मेरे को दुख है, बोला किसको नहीं है यार, सबको दुख है. तो आदमी बोलेगा यार मेरे को थोड़ा सुख मिला है. हाँ भाई, सबको थोड़ा सुख मिलता है. तो दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक. वो ऐसे नहीं है अरे यार दुख है, तेरे को हमेशा तकलीफ क्यों हो रहा है. वो पेसिमिस्टिक नहीं है, वो नेगेटिविटी नहीं देखते हैं. वो खुद को बोलते हैं कि मुझे भी दुख है. फिर तो क्या करें, अभी तू मेरा दुख लेगा. जब वो सुनेगा तो बोलेगा यार इसका दुख तो ज्यादा हैवी है. तो बोला नहीं, तेरे पास ही रख. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज. When a person talks about, when he openly discusses in the forum, और आजकल because of the nucleus families problems ज्यादा severe हो गए हैं, because there is nobody, no senior to guide you. दादाजी नहीं है घर में, नाना नहीं है, उसके बाद में जो मदर इन लॉ नहीं है, फादर इन लॉ नहीं है. तो ये सब चीजें क्यों ये नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस फैमिली हो गई है. तो न्यूक्लियस फैमिली होने की वजह से जो पहले तो जो है संग रहना सीखा ही नहीं है. ग्रुप में कैसे रहना, कैसे बर्ताव करना, कैसे बात करना, वो सीखा ही नहीं. क्योंकि न्यूक्लियस है. हस्बैंड को कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया, तो आपस में निपट लेंगे. पहले क्या था कि नहीं, हमको मर्यादा में रहना है. वी हैव टू सी दैट फादर इन लॉ इज देयर, मदर इन लॉ इज देयर. उनको अपनी मदर की तरफ और फादर की तरफ जो है ट्रीट करना है. खाली ट्रीट नहीं करना है, उनके साथ में हम लोग को वो हमारे अंदर भाव आना चाहिए. तो ये सब चीजें गई हैं. पहले बच्चे थोड़ा चिल्लाते थे तो सीधा माँ बाप बच्चों पे चिल्लाते थे तो सीधा बच्चे कहाँ भागते थे? दादा दादी के पास. और दादा दादी उनको फिर जो है संस्कार देते थे कि ये तुम्हारे माता है, पिता से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, इनके साथ में ऐसा करना चाहिए. फिर उनको राम की कहानी और कृष्ण की कहानी और इतने सारे असुरों की कहानी सुना के उनको सब ट्रेन करते थे. अभी कौन से है ही नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं.
तो बच्चे, माँ डांटती है तो बाप के पास आता है, बाप डांटता है माँ के पास आते हैं, दोनों डांटते हैं तो बच्चा फिर आउटसाइड जाता है, यानी बाहर से जाके काउंसलिंग करता है, और बाहर वाले इसका फायदा उठाते हैं। मतलब तेरे माँ बाप तो ऐसे ही यार, मेरा माँ बाप बहुत अच्छा है, वो नहीं होगा तो भी ऐसे बताएगा। दिस इज हाउ डिग्रेडेशन हो रहा है। तो बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु विल बी द योर्स, जो बोलते हैं ना कि हित का, तुम्हारे हितेशु है वो, दे विल बी इन द in favor of you, they will be always thinking good of you, but they will give you जो exactly आंसर देंगे जो आपको, आपके साथ में एप्ट होगा, जो परफेक्ट होगा वो आपको आंसर देंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस सुजाता माता जी, थैंक यू। उद्धव कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा समझाया आपने। हरे कृष्णा उद्धव कृष्ण प्रभु, आपने जो एग्जाम्पल बताया इतना सुन के बहुत अच्छा लगा। मन में जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं प्रभु जी, आप इतना एग्जाम्पल अच्छा बताते। हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है प्रभु जी मेरा? हाँ यस माता जी। बहुत अच्छे से आप समझाते हैं प्रभु जी। मेरा ऑटोमेटिक जो भी मन में क्वेश्चन आता है ना, पूछने से पहले हर सवाल उसका आंसर मिल जाता है मेरे को प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत माता जी, आइंदा से मैं जवाब नहीं दूंगा, आप पहले प्रश्न जरूर करना। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू नहीं, यही होता है एसोसिएशन। Yes, that's basically it's the beauty of the association. This is very important. We have to be we are a family and we have to stay together so that we progress together. Individually कोई progress नहीं करता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जब झुंड में रहते हैं ना तो सब साथ में हो सकता है। Unity will, you will be able to progress in life. हरे कृष्णा। और एक प्रभुपाद का वाक्य हमेशा याद रखिए। प्रभुपाद ने बोला, स्पिरिचुअल लाइफ में भी डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो कभी कभी भक्तों के बीच में भी कुछ अनबन बने तो हमेशा इसको याद रखना कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी डिफिकल्ट, क्योंकि सब बर्तन जैसे है, आवाज तो होंगे, कभी कभी टकराएंगे, बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। यहाँ से आप बाहर निकलो तो फिर आपका कोई भी ये नहीं है, देयर इज नो चांस। तो कुछ भी हो, हमको साथ में रहना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, एंड प्रभुपाद की कृपा से हर चीज का समाधान होते जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रभुपाद है वहाँ पे कृष्ण भगवान है हमारे साथ। तो ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि आप नाव में हो और समंदर में हो। अभी नाव में थोड़ा बहुत ये हुआ, आप कूदोगे तो कहाँ, सीधा पानी में। तो उससे अच्छा है नाव में बैठे रहिए, मंजिल आ जाएगी। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पे अभी वही शिला प्रभुपाद का लीलामृत के आगे बढ़ते हैं, एंड समीर प्रभु सेवा ले रहे हैं। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।